अगले सीन में जैसे बताता है कि हैंडमेड गिफ्ट बेस्ट होगा, जिस पर प्रिंसेस हंसते हुए कहती हैं कि तुम्हारी शक्ल से अलग तुम कभी कभी एक जीनियस लगते हो, जिस पे जैसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं इसे एक तारीफ की तरह लूं या फिर बेइज्जती की तरह, लेकिन मैं खुश हूं कि आपके काम आ पाया। फिर प्रिंसेस हंसते हुए कहती हैं कि तो फिर सर एरन का बर्थडे गिफ्ट कुछ ऐसा होगा जो कि मैं खुद बनाऊंगी। अगले सीन में उन्होंने एक शॉर्ट टैसल और रुमाल बनाने का डिसाइड किया होता है। उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत की होती है उस रुमाल के ऊपर की डिजाइन को सोचने में, जिस पर जो लायन है वो रॉयल फैमिली और जो तलवार है वो वेस्टर्न्स और डैंडेलियन फ्लावर्स। ऊना उन्हें आराम करने के लिए कहने के लिए आती हैं और उनके एम्ब्रॉयडरी की तारीफ करती हैं। वो कहती हैं कि मैं कभी भी इसे इस्तेमाल नहीं कर पाती, जिस पर प्रिंसेस कहती हैं कि ऑफ कोर्स ये इस्तेमाल करने के लिए है भी नहीं, ये तो एक वार्निंग है दूसरों के लिए कि उनके साथ ना पढ़ें, क्योंकि मैंने उन्हें अपना पहले ही बना लिया है। फिर वो केक के बारे में पूछती हैं, जिस पर ऊना कहती हैं कि प्लीज विश्वास कीजिए इंपीरियल हाउसहोल्ड के हेड शेफ के ऊपर, जिन्होंने कहा है कि वो अपना बेस्ट करेंगे। तभी रीगा सुई चाटने के लिए जाने लगता है तो प्रिंसेस उसे उठा लेती हैं और फिर वो रियॉन को कहती हैं कि क्या तुम वहाँ पर गुर्राना बंद करोगे और इधर आओगे। हमें पता चलता है कि आजकल इंपीरियल कैसल के आसपास कुछ ज्यादा ही कौवे मंडरा रहे हैं। तभी प्रिंसेस सेल्मा से पूछती हैं कि क्या आज भी कुछ नहीं है, जिस पर सेल्मा हाँ कहती है। असल में प्रिंसेस एरन के बर्थडे इनविटेशन के बारे में पूछ रही होती हैं। वो कहती हैं कि ये अजीब है, अभी तक एक इनविटेशन क्यों नहीं आया, क्या वो ये जानबूझकर कर रहे हैं। हाँ, मैं श्योर हूँ कि वो ये जानबूझकर कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगना चाहिए कि मैं उनका पीछा कर रही हूँ। वो कहती हैं कि ताकि मैं एक अनवेलकम गेस्ट बन सकूँ जो कि बिना इनविटेशन के आई है। हाँ, और मैं वहाँ जाके कन्फेस भी कर दूंगी। मुझे लगता है कि ये परफेक्ट टाइमिंग है। वहाँ पर सैल्मा का ये सुन कर हालत खराब हो रहा होता है। तभी प्रिंसेस जॉन को सैल्मा को वॉक पे ले जाने के लिए कहती हैं और जॉन तो खुशी खुशी मान जाता है। प्रिंसेस फिर अपना काम करने लगती हैं। अगले सीन में हम लोग गैरों को देखते हैं जो कि लेटर को पकड़ के सोच रहा होता है कि उसे भेजना चाहिए या फिर नहीं भेजना चाहिए। तभी उसके अंकल आते हुए कहते हैं कि क्या तुमने अभी भी नहीं भेजा है, ऐसा लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। वेल, अगर तुम इसे भेजोगे या फिर नहीं भी भेजोगे ये दोनों ही ऑकवर्ड है। वो हंसते हुए कहते हैं कि सोचना, तुम एक औरत के बारे में इतना ज्यादा सोचोगे, यहाँ पर और समय के लिए रहना एक अच्छा चॉइस था। तभी वहाँ पर गिस्ली आता है और बताता है कि अंकल फादर आपसे मिलना चाहते हैं और वो गुस्से में लग रहे थे, जिस पर वो कहते हैं कि उन्हें किस बारे में पता चल गया। गिस्ली कहता है कि ऐसा लगता है कि आपने एक या फिर दो काम नहीं किए हैं। वहाँ एरन अभी भी लेटर के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा होता है। आगे हम लोग प्रिंसेस को देखते हैं जिनके हाथ में एरन के बर्थडे का इनविटेशन होता है। एरन ने उसके बर्थडे के एक दिन पहले उन्हें इनविटेशन भेजा होता है। प्रिंसेस को समझ नहीं आ रहा होता है कि ऐसा क्यों है। फिर वो कहती हैं कि मुझे बस सर एरन से पूछना होगा और सोचती हैं कि मेरे प्रपोजल का सबसे बेस्ट टाइमिंग क्या होगा। फिर वो वही गार्डन वाले मोमेंट को याद कर कर पूरी लाल हो जाती हैं। सलमा कहती हैं कि योर हाइनेस, क्या आपको बुखार है, जल्दी जल्दी से डैरन को बुलाओ। प्रिंसेस उन्हें समझाती है कि नहीं नहीं, मैं बस किसी चीज के बारे में सोच रही थी, मैं ठीक हूँ। अगले सीन में प्रिंसेस अपने कैरेज में जा रही होती हैं। वो जॉन से सैल्मा ने उससे क्या कहा वो पूछ रही होती हैं, जिस पर वो कहता है कि ये एक सीक्रेट है। प्रिंसेस कहती हैं कि जॉन, ऐसा लगता है कि तुम्हें अब मेरी और असिस्टेंट नहीं चाहिए। जॉन बताने लगता है कि उन्होंने मुझे लड़ने के लिए कहा है अगर सर एरन आपको रिजेक्ट कर दे, जिस पर प्रिंसेस खुश होते हुए कहती हैं कि क्या। फिर वो कहती हैं कि क्या उन्हें सर एरन पे इतना कम भरोसा है। तो फिर जॉन बताता है कि ये बस ये दिखाता है कि आप उनके लिए कितने ज्यादा प्रिय हैं, जिस पर प्रिंसेस कहती हैं कि सच में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और सैल्मा के साथ कैसा चल रहा है, थियोर के बर्थडे के बाद तो चीजें अच्छी चल रही थी ना।
जिस पर जॉन आहें भरते हुए कहता है कि मुझे चालू मत करवाइए, मैं बस उन्हें अपने पार्टनर बना पाया था काफी ज्यादा बेचारे होने का एक्टिंग करके। प्रिंसेस सोच रही होती हैं कि ऐसा लगेगा नहीं, लेकिन जॉन सबसे ऑनरेबल नाइट है जिसने मुझे आखिरी दम तक प्रोटेक्ट किया। अगर जॉन जिंदा होता आखिर तक तो शायद मैंने अपनी जिंदगी नहीं ली होती। हम लोग दोबारा बस उस नेकलेस के कारण ही मिल पाए हैं, लेकिन वो नेकलेस क्या था? मैंने पूरे इंपीरियल कैसल के रिकॉर्ड्स में देखा, लेकिन उसके बारे में बस एक ही लाइन लिखा था। वो सोचती हैं कि एंगेजमेंट को तोड़ने के बाद उन्हें नेकलेस के बारे में और पता लगाना चालू कर देना चाहिए। अगले सीन में वो पार्टी में पहुंच गई होती हैं और ड्यूक उनका वेलकम करते हैं। यहाँ पर गिस्ली ये देखकर गर्व महसूस कर रहा होता है कि उसके फादर एक दो शब्द में नहीं बल्कि एक दो सेंटेंस में बात कर रहे हैं। तभी प्रिंसेस एरन को देखती हैं और उसे हैप्पी बर्थडे विश करने के बाद अपना गिफ्ट देती हैं। एरन कहता है कि योर हाइनेस ने पहले ही मुझे काफी कुछ दे दिया है, जिस पर प्रिंसेस कहती हैं कि वो काफी नहीं है मेरे लिए तुम्हारी फीलिंग्स को दिखाने के लिए। और यहाँ पर एरन ये सुनने के बाद पसीना पसीना हो रहा होता है। फिर प्रिंसेस ये मेक श्योर करने के बाद कि सब देख रहे हैं, एरन को अपने गिफ्ट को खोलने के लिए कहती हैं। एरन गिफ्ट खोलने के बाद कहता है कि एक शॉर्ट टेसल और हैंकरचिप। तो प्रिंसेस भी अपना काम करने लगती हैं। वो कहती हैं कि ये मैंने खुद से बनाया है। एरन उसमें शुक्रिया कहते हैं और सब लोग पीछे से पागल हो रहे होते हैं कि इंपीरियल प्रिंसेस ने खुद से बनाया है। प्रिंसेस ये करने के बाद एरन को दोबारा हैप्पी बर्थडे बोलकर वहां से चली जाती हैं और एरन उनके गिफ्ट को देखते रहता है। प्रिंसेस खड़ी भी होती हैं कि तभी उनके पीछे कोई आवाज लगाता है। हम देखते हैं कि वो हरमन है। प्रिंसेस सोचती हैं कि ये क्या है। फिर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहती हैं कि मुझे नहीं लगा था कि मेरी मुलाकात यहाँ पर आपसे होगी। जिस पर हरमन कहता है क्या कोई वजह है कि मैं किसी के बर्थडे पर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने नहीं आ सकता? फिर वो प्रिंसेस के पास जाके कहता है क्या आप मुझे आपका कुछ समय देंगी? प्रिंसेस सोचती हैं कि एरन अभी भी मेहमानों के साथ है और ये कोई वैसा व्यक्ति नहीं है जो कि इसे जाने देगा अगर मैं उसे इग्नोर करूँ तो। फिर प्रिंसेस उनके साथ जाने लगती है और हरमन एरन की तरफ देखता है और एरन भी उन दोनों को ही देख रहा होता है, जिस पर हरमन स्माइल करके जाता है जैसे कि वो एरन को जलाने की कोशिश कर रहा हो। बाहर आने के बाद प्रिंसेस कहती हैं कि मुझे नहीं पता कि आपका मेरे साथ क्या काम है, लेकिन प्लीज उसे छोटा रखिएगा। जिस पर हरमन कहता है कि कौवे रात को नहीं उड़ते योर हाइनेस। प्रिंसेस कहती हैं कि क्या? तो फिर हरमन कहता है कि मैंने सुना कि योर हाइनेस के साथ थोड़ी बहुत परेशानी हुई है। जिस पर प्रिंसेस कहती हैं खबर काफी जल्दी फैलता है। हरमन कहता है कि मुझे इन सारे मैटर्स की जानकारी होनी चाहिए और वैसे भी मैं आपका अभी भी फियांसे हूँ। प्रिंसेस सोचती है कि वही है जिसने असैसिन को भेजा था, कितना बेशरम है। फिर वो कहती हैं कि क्या इस कारण आप मुझसे मिलना चाहते थे? आपकी पार्टनर आपका इंतजार कर रही होंगी। जिस पर हरमन कहता है कि अनीता घर पे आराम कर रही है क्योंकि उसकी हालत ठीक नहीं है और मैं अभी तक मेन सब्जेक्ट पे नहीं आया हूँ। फिर वो एकदम सीरियस चेहरा बनाते हुए कहता है कि क्यों योर हाइनेस बदल गई हैं। प्रिंसेस सोच रही होती हैं कि क्या इसे कुछ पता चल गया है। फिर वो कहती हैं कि मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। हरमन कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्यों बदल गई हैं। प्रिंसेस कहती हैं कि जो चीज़ है वो ये है कि मैं बस प्यार में पड़ गई हूँ। प्रिंसेस सोच रही होती हैं कि मुझे नहीं पता कि ये मेरे ऊपर विश्वास करेगा या फिर नहीं, लेकिन उससे कुछ भी नहीं बदलेगा। सब कुछ टूट जाएगा जब एंगेजमेंट तोड़ने का लेटर एक सैफायर माइन के साथ मिलेगा सिविलिस ट्यूची को। हरमन कहता है कि प्यार, क्या योर हाइनेस सच कह रही हैं? जिस पर वो कहती हैं कि मुझे माफ कर दो, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, लेकिन मेरी दुनिया बदल गई जब मैं उसके प्यार में पड़ी। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है? फिर प्रिंसेस उसे भी अनीता की तरह एरन के बारे में बताने लगती हैं और वो आंसू लाने के लिए थियोर के बारे में भी सोचती हैं। हरमन कहता है कि क्या आप इतने ज़्यादा सर्टन हैं कि आपने अपना मन बना लिया है?
प्रिंसेस कहती है कि मुझे ऐसा महसूस होता है और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचें। फिर वो वही सेम चीज कहती हैं कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम भी इस प्रकार का प्यार कभी महसूस कर पाओगे, भले ही ये दुखता है लेकिन एक बार। क्या इसने तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया? प्रिंसेस अपनी हंसी को कंट्रोल कर रही होती हैं। हमन कहता है तो योर हाइनेस सच कह रही हैं। मैंने सोचा कि योर हाइनेस बस इसे एक एक्सक्यूज की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। जिस पर प्रिंसेस कहती हैं कि कैसे मैं एक एक्सक्यूज बना सकती हूँ कुछ ऐसे के लिए जिसे हिज मैजेस्टी ने डिसाइड किया है। फिर प्रिंसेस वहां से जाने लगती हैं तो हर्मन कहता है उस समय के बदले जब मुझे आपने अपना दिया है, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। मैंने सुना है कि इंपीरियल कैसल के आसपास कुछ ज्यादा ही कौवे मंडरा रहे हैं। प्रिंसेस कहती हैं कि ये सच है, लेकिन तुम क्या कहना चाह रहे हो? वो सोचती हैं कि ये क्रो यहाँ पर कैसे आया, इसकी आंखें तो एकदम अनीता की आंखों के कलर जैसा है। प्रिंसेस हर्मन की वही बात को याद करती है कि कौवे रात में नहीं उड़ते और हाइनेस। हर्मन अभी कहता है कि प्लीज अच्छे से सोचिए कि इंपीरियल कैसल में क्या है। प्रिंसेस कहती हैं कि इंपीरियल कैसल में क्या है। फिर वो घबराते हुए इंपीरियल कैसल के लिए भागने लगती हैं। वो एरन से कहती हैं कि वो उसे बाद में समझा देंगी और बेचारा एरन उन्हें रोक भी नहीं पाता है। प्रिंसेस सोच रही होती हैं कि हर्मन ने कहा कि कौवे रात में नहीं उड़ते और वो कौवा अनीता जैसी आंखों की तरह। तभी जॉन उन्हें बाहर बुलाते हैं और हम देखते हैं कि लाखों के तादाद में कौवे इंपीरियल कैसल की तरफ जा रहे होते हैं। प्रिंसेस चिल्लाती हैं कि जॉन जल्दी करो और अलग हो जाओ। वो सोचती हैं कि कौवों को ऐसे ग्रुप्स में इतने अच्छे तरीके से जाना इम्पॉसिबल है। अगर ये सिविलिज की चाल है तो क्यों हर्मन ने मुझे इसके बारे में बताया? वो मेरी मदद कर रहा है या फिर ये कोई और ट्रैप है? हम देखते हैं कि इंपीरियल कैसल में क्रोस ने पूरी तबाही मचा दी होती है। प्रिंसेस जल्दी से भागते हुए उस बैंडेड के पास जाने लगती हैं। वो सोचती हैं मैं श्योर हूँ कि उनका गोल उसे खत्म करना है ताकि कोई भी विटनेस ना हो। तभी जॉन उन्हें रोक देता है। प्रिंसेस कहती है कि छोड़ो, ये एक ऑर्डर है। लेकिन एक गार्ड आके बताता है कि योर हाइनेस पूरे रिस्पेक्ट के साथ वो पर्सन अब नहीं रहा। हेलो तापीश, मैं श्योर हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि आगे क्या होगा, लेकिन बस कुछ दिनों की बात है। मैं जल्दी ही नया वीडियो ले आऊँगी, इसलिए चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक दो बार और देख लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब से ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।